दोस्तों नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर तांदुलकर आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S6 C6 यह मेडिसिन्स है। यह मेडिसिन्स फिजियोलॉजिकली और टिश्यू लेवल पे बहुत ही इफेक्टिव दोनों मेडिसिन्स है। तो S6 यह सिक्रीशन मतलब एक्सीडरी सिस्टम में बहुत अच्छा फंक्शनली काम करती है और C6 यह टिश्यू को हीलिंग का काम करती है किडनी में। तो लेकिन यह C6 प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि यह फिजियोलॉजिकल भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है और डायबिटिक्स करके भी दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा बढ़िया काम करती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आगे जब रोग शरीर में चाहे जिस भी माध्यम से आता हो हमारे, लेकिन वो निश्चित रूप से शरीर के विभिन्न अंगों पर असर करता है। उत्सर्जन तंत्र पे भी उसका असर होता है और उसके जो टिश्यू होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर में जो ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होते हैं या उसमें डिरेंजमेंट आता है और हमें S6 C6 इस तरह की मेडिसिन हमें लेना पड़ सकता है या देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे शरीर में जब ये होता है तो ये क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, तो जिसमें हम ये देखते हैं कि विषहीन औषधियों का इलाज करना, जिसके वजह से हमारे किडनी में टॉक्सिक डिपॉजिट होता है, जिससे किडनी फेल्योर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। अननेसेसरी कोई भी एक मेडिसिन्स को या जैसे पेन किलर या इस तरह के मेडिसिन्स को विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर कंटिन्यू लेते रहना, यह भी किडनी डैमेज में या टॉक्सिक पैदा करने में एक इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरी बात कि जो हम खाना पीना खाते हैं, उस खाने पीने के अंदर में पूर्वज जो होते हैं, पूर्वजों द्वारा हमारे शरीर में सामान्य स्वास्थ्य जो सदा प्रदान किया है, वो संभव ही इस पीढ़ी ने उसे प्रॉपरली रखा है या उससे मुक्त है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी पीढ़ी चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा खान पान पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वाला होते जा रहा है, जिसके वजह से हम पूर्वजों से भी हमने जो सीखा वो हम प्रॉपरली नहीं रख पा रहे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स उसको डिपेंड करते हैं। लेकिन वो आज मैनेज या उसको मेंटेन करना ये इम्पॉसिबल सा हो रहा है। क्यों? तो इस तरह से हमारे शरीर में जिसके परिणाम जो हमारे आने वाले पीढ़ी में जो बच्चे हैं उनका विकास किस तरह से होगा, यह हमें सोचने लायक बात है कि यह हमें विचार करने पे मजबूर करती है। दूसरी बात, आने वाली पीढ़ी रोग मुक्त होगी या नहीं होगी, यह भी एक समस्या आगे है, जिसके परिणाम से हमें बहुत ही जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो शरीर पर रहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे शरीर को कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, हानि करेंगे। और इसके वजह से हमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ये हमारे शरीर को डिरेंज करते हैं, हमारे ऑर्गन को डिरेंज करते हैं, जिसके वजह से हमारा स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर यह खराब होता है। और जिसके वजह से, और आपको तो मालूम है कि स्वस्थ शरीर तभी होता है जब उसमें स्वस्थ मन का वास होता है। और जिंदगी भर मानव तनाव मुक्त तथा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ या वह संतुलित मन का वास रखने के लिए इंसान जिंदगी भर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर इस लोक में सौंदर्य का लाभ उठा सकता है, लेकिन ऐसा आज बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो लेकिन हमने, और इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लिम्फ और ब्लड होते हैं यह भी अशुद्ध होते हैं, जिसके वजह से हमें मतलब हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फ है और ब्लड है, जिसकी एक क्वालिटी होती है, एक
मजबूती होती है उसकी, एक वाटल होता है, वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी अशुद्धता बढ़ रही है। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी हमारे शरीर में बहुत, जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिम्फ और ब्लड, ये दोनों पे उसका असर होता है। उसके बाद जैसे ऑक्सीजनेटेड, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, तो आजकल हमें ऑक्सीजन लेने के लिए भी गार्डन में जाना पड़ता है या कहीं खुली जगह पे जाना पड़ता है। और शरीर पर रोग का इसीलिए हर पल पल हमारे शरीर पे आक्रमण होते रहता है और हम उससे लड़ते रहते हैं। इसीलिए शरीर को हमने रोग प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर की बढ़ाना चाहिए। यह हमारे लिए एक मनुष्य को निरोगी रहने के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता प्रदान कर सकती है। क्योंकि इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता, यही हमारा मूल तत्व है, जो हम अगर इसे मजबूत रखने में कामयाब होते हैं तो हम शरीर को अच्छा रख सकते हैं। जिसके लिए हमें अनियमित आहार विहार, जो भी तनावपूर्ण ज़िंदगी है, इन सब को आपको ठीक करना पड़ेगा और प्रॉपरली इसे आपको सुधराना पड़ेगा, जिसके वजह से आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव हो और हमारे शरीर के जो सेल होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम खराब होने से या अनियंत्रित और असंतुलित होने से बचा सके। तो और इसीलिए जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे शरीर में, वो निकालने का काम किडनी द्वारा होता है। इसीलिए हमें किडनी की मेडिसिन S6 और C6 देके हमें शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करना चाहिए। वैसे भी जितने भी डिटॉक्स करने वाले पार्ट होते हैं, जैसे लीवर है तो लीवर की मेडिसिन भी हमने उसके लिए देना चाहिए, स्लैश मेडिसिन है वो भी हमने देना चाहिए। तो इन सब का ध्यान ट्रीटमेंट करते हुए हम अपने शरीर में सेल को कितना अच्छा, उसके स्ट्रक्चर को ठीक रख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना है। और धन्यवाद कि जब भी हम अपने मेडिसिन से किसी ऑर्गन के लिए देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, तो बेसिकली हम उसकी ऑर्गन की इम्यूनिटी, उसके सेल की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। मतलब उस ह्यूमन बॉडी के अंदर में एक इम्यून पावर बढ़ेगा और वो स्वस्थ और ठीक होगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।